इस तरह के रोचक वीडियोस देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। एक समय की बात है जब प्रभु श्री राम को अपने भोले भक्त के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए आना पड़ा। काफी समय की बात है जब जज साहब नाम के व्यक्ति रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर चले जाया करते थे। तब वहां पर आए हुए एक नए व्यक्ति ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो मंदिर के अंदर गए बगैर ही बाहर से मंदिर के बाहर की मिट्टी को माथे से लगाकर चला गया। तब वहां खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि यह जज साहब हैं। उसने पूछा, जज साहब? तब उसने पूरी घटना उसे बताई कि पास के ही एक छोटे से शहर के न्यायालय में यह व्यक्ति जज हुआ करते थे। उसने बताया, एक सीधा साधा व्यक्ति था, भोला नाम का। वह व्यक्ति इतना भोला था कि उससे जो भी कुछ पूछता था तो वह कह देता था जो जाने रघुनाथ जी जाने। वह मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था और वह बहुत ही ईमानदार था। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। उस भोले व्यक्ति से जब भी कोई कुछ पूछता तो वह कह देता कि उसे कुछ नहीं पता, जो जाने रघुनाथ जी जाने, यह कहता रहता। जब उसकी बेटी शादी के लायक हुई तब उसके बेटे ने कहा कि वह सेठ जी से कुछ रुपए शादी के खर्च के लिए कर्ज पर ले ले और उसे धीरे धीरे चुका दे। सो उसने सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले लिए और अपनी बेटी की शादी की और धीरे धीरे वह उसके पैसे चुकाने लगा। जब कर्ज पूरा हो गया और आखिरी किस्त देने के लिए वह गया तब उसने कहा, सेठ जी, आपके ये बाकी बचे पैसे रख लीजिए और हमारा हिसाब हो गया। अब हमें आपको और कुछ नहीं देना, आपके सारे रुपए जमा हो गए। तब सेठ जी ने कहा, देखो, मैंने इस कागज में लिख दिया है कि तुम्हें अब और कुछ नहीं देना। भोला पढ़ा लिखा नहीं था। वो बोला, जो जाने रघुनाथ जी जाने, उसे कुछ नहीं पता। तब सेठ जी के मन में लालच आ गया और किसी तरह उसे बहला फुसलाकर थोड़ी देर के लिए कहीं भेज दिया। और जब वह वापस आया तब सेठ जी ने उसे उस कागज की जगह दूसरा कागज उसे दे दिया जिस पर लिखा हुआ था कि अभी इसे और पैसे चुकाने हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद उसे सेठ जी ने न्यायालय में उस भोले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया। जब उस भोला व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया तब उसने कहा कि उसने सारे पैसे सेठ जी को चुका दिए हैं और वह पर्ची दिखने लगा जिस पर लिखा हुआ था अभी से और पैसे चुकाने हैं। जब जज साहब ने उसे बताया कि इस पर लिखा हुआ है कि अभी उसे और पैसे चुकाने हैं, यह सुनकर वह रोने लगा और जज साहब से कहने लगा कि उसने सारे पैसे चुका दिए हैं। अब उसे भोले भाले व्यक्ति को देखकर जज ने पूछा कि जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए तो वहां पर तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा था जो यह कह सके कि तुमने सारे पैसे चुका दिए हैं? तब उसे भोले भाले व्यक्ति ने कहा कि जी हां, वहां रघुनाथ जी भी थे, उन्होंने भी यह देखा था। तब जज साहब को लगा कि रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम है और उन्होंने उस गांव में रघुनाथ के नाम की चिट्ठी भेजी और कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। जब डाकिया गांव पहुंचा और रघुनाथ नाम के व्यक्ति को ढूंढने लगा और जब कोई भी व्यक्ति रघुनाथ नाम का उसे नहीं मिला तब वह रघुनाथ नाम के मंदिर में पहुंचा। वहां पुजारी को उसने वह कोर्ट से आई चिट्ठी दी जिस पर लिखा हुआ था रघुनाथ जी को कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश होना है, और वह चिट्ठी देकर चला गया। पुजारी जी ने वह चिट्ठी प्रभु के चरणों में रख दी और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, उसे भोले भाले व्यक्ति का आपके सिवा कोई नहीं है। अब आपको ही न्यायालय में जाकर अपने भक्त की रक्षा करनी होगी। और जब न्यायालय में पेश होने की तारीख आई उस दिन पुजारी जी ने प्रभु को स्नान कर कर नए कपड़े पहनाकर भावुक मन से प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप जाइए और अपने भक्त की रक्षा कीजिए। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ और जज साहब ने रघुनाथ नाम के व्यक्ति को हाजिर होने का आदेश दिया। तब दरबार ने जोर जोर से आवाज लगाई, रघुनाथ रघुनाथ। उसके इस तरह आवाज लगाने से एक बूढ़ा व्यक्ति आया। ये सबने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति माथे पर तिलक लगाए लकड़ी का सहारा लेकर छोटे छोटे कदमों से आ रहा है। तब जज साहब ने उससे पूछा, इस व्यक्ति के द्वारा जब सेठ जी को पूरे पैसे अदा कर दिए गए उस समय क्या तुम वहां पर उपस्थित थे? तुमने यह सब देखा? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जी हां जज साहब, मैं उस समय वहां पर उपस्थित था और मैंने देखा कि इस भोले व्यक्ति ने सेठ जी को सारे पैसे दे दिए हैं और उसकी पर्ची उन्होंने अपने अलमारी के एक पुस्तक के अंदर छुपा रखी है। आप सेठ जी को यहीं पर रखिए और किसी को भेजकर वह पुस्तक मंगवा लीजिए
और वैसा ही किया गया। सिपाहियों को भेजकर उसकी अलमारी से वह पुस्तक निकाली गई और उसमें वह पर्ची निकाली जिसमें लिखा हुआ था कि भोला ने सारे पैसे चुका दिए हैं और जज साहब ने भोला को बरी कर दिया। उन बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद जज ने भोले से पूछा कि यह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। तब भोले ने कहा कि वहीं जहां हम रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि यह मंदिर उन्होंने बनवाया है। तब भोला ने कहा कि नहीं, ये वही रहते हैं। और उसने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ये बातें समझाना कठिन होता है। और उसके बाद जज साहब ने उसे डाकिये को बुलाया और उससे पूछा। तब डाकिये ने बताया कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे उसने वह चिट्ठी दी थी। तब उन्होंने उसे गांव में जाकर पता लगाया। तब सारी घटना का उन्हें पता चला और वह फूट फूट कर रोने लगे कि जिनके दर्शन साधु संतों को भी बड़ी कठिनाई से होते हैं और वह मेरी अदालत में आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। और जब वह आए तो वह खड़े थे और मैं बैठा था। ये सोच सोच कर वह बहुत दुखी हुए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु संतों जैसा जीवन जीने लगे और प्रभु की आराधना करने लगे। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि प्रभु को सच्चे मन से पुकारने से प्रभु आपकी मदद के लिए तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। तो मित्रों, चलिए मिलते हैं कलयुग में हुई किसी नई सच्ची घटना के साथ।